हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 से चैप्टर 11 महात्मा बुद्ध पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध में सबसे पहले हमें तो रीडिंग करनी पड़ेगी। जैसे पुरा कपिलवस्तु नाम नगरे शुद्धोधनो नामा राजा आसीत। पुरा मतलब होता है प्राचीन, कपिलवस्तु नाम नगरी नाम के नगर में, शुद्धोधनो नामा राजा आसीत, शुद्धोधन नाम का राजा आसीत में था। तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्थ, तस्य मतलब उसके, पुत्रस्य पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ आसीत, आसीत मीन्स होता है था, उसके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। एकदा एक ऋषि राजभवन आगच्छत, एक बार एक ऋषि, एकदा एक बार एक ऋषि राजभवन में आगच्छत आए। शिशुम दृष्टवा, शिशु बच्चे को देखकर सा अकथयत वह बोले, भो राजा, हे राजा, ऐसा बाला नृपा भविष्यति अथवा सन्यासी भविष्यति। बोले यह बालक या राजा होगा अथवा या सन्यासी। तो एकदा सिद्धार्थ नगरस्य सौंदर्यम दृष्टुम अवाक्षत। एक बार सिद्धार्थ ने नगर का सौंदर्य, नगर की सुंदरता को देखने की इच्छा की। पितुम समीप गत्वा, पिता के समीप जाकर सा अवदत, वह बोली, भो तात अहम नगरम द्रष्टुम इच्छामि, कि हे पिता मैं नगर देखना चाहता हूँ। कृपया मम यात्राया प्रबंध कार्य, कृपया मेरी यात्रा का प्रबंध करें। पिता कथयत, पिता बोले, गक्ष जाओ, गक्ष पुत्र जाओ पुत्र। एषा यात्रा तव शुभाय भवतु, एषा यात्रा तव, यह यात्रा तव तुम्हारे लिए शुभाय शुभ भवतु हो। सारथिना सह रथम आरोह्य सिद्धार्थ नगर द्रष्टुम प्राचलत। सारथिना, सारथी के सह संग, रथम रथ पर, आरोह्य रथ की ओर, सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर, आरोह्य सवार होकर कहाँ चले? नगर द्रष्टुम प्राचलत, नगर की ओर चले। मार्गे स एक वृद्धम एक रुग्णम एक शवम च अपश्यत। मार्गे सह, मार्ग में, उन्होंने मार्ग में एकम वृद्धम, एक वृद्ध, एकम रुग्णम, एक बीमार, एकम शवम, एक शव को देखा। एतान दृष्टवा, यह देखकर स सारथिनम अपृच्छत, उन्होंने सारथी से पूछा, एते कै, ये क्या है? कथम एतेषाम इयं विकृतावस्था, मतलब उन्होंने पूछा ये इनकी कैसी विकृत अवस्था है। सारथी अवदत, ऐसा वृद्धा नर, सारथी ने कहा कि यह वृद्ध नर है, बूढ़ा आदमी है। स तूर रुग्ण, इसलिए ये क्या है? बीमार है। रुग्ण बीमार या रोगी है। वृद्धावस्था तो सर्वेशाम, वृद्धावस्था में तो सर्वेशाम ऐसा भवती, सभी को जाना है। जना वृद्धावस्था प्राप्य, लोग वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, अथवा रुग्णा या बीमार अवस्था, भूतवा संसार, पहले या तो बूढ़े होते हैं या बीमार होते हैं, तब भूतवा संसार त्यजंती, इस तरह से ये संसार का त्याग कर देते हैं। तदा ते मृता, तब वे मर जाते हैं। मृता भवंती, मरते हैं। मृत्यु पश्चात ते शवरूपेण, मृत्यु के बाद ये शवरूप में तिष्ठन्ति, होते हैं। निश्चय विश्वस्य सर्वे जना मा इमा दशा द्रक्ष्यन्ति शरीर त्यक्षन्ति च। उन्होंने कहा कि ये निश्चय है कि विश्व के हर लोगों को इस दशा को प्राप्त होना होता है और अपने शरीर को त्यागना होता है। तस्य इदम उत्तर श्रुत्वा विचलित, तस्य इदम, तस्य मतलब उनके, इदम इस उत्तर को सुन करके, विचलित परेशान, भूतवा होकर के, सिद्धार्थ अचिंत्यत, सिद्धार्थ चिंता में पड़ गए। अस्मिन संसारे जना मृत्यु, मतलब सारे संसार की मृत्यु होती है। सत्वे, तो ये सत्य को जानने के लिए, अपि संसार प्रति मोह न त्यजंती, मैं संसार के प्रति मोह नहीं रखूँगा, मैं अपना मोह
त्याग एतत् विचिन्त्य, इसी चिंता से सह राजप्रसादम प्रति अगच्छत, इसी चिंता के साथ वो प्रसाद में आए, मतलब राजा अपने कमरे में आए। रात्र सह राजभवन परित्यज्य, और रात के समय में उन्होंने राजभवन का परित्याग किया। वनम आगच्छत, कहाँ आ गए? वन में आ गए। तत्र तपसा ज्ञानम लब्धवा, तत्र वहाँ तपसा तप करके ज्ञान लब्धवा ज्ञान प्राप्त किया। स महात्मा बुद्ध वही महात्मा बुद्ध हुए। इति नामना प्रख्यात अभेद, वही बालक सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स विश्वस्य कल्याणाय जनेभ्य अहिंसा धर्म से उपदेशम अयक्षत, उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए जनेभ्य लोगों को अहिंसा और धर्म का उपदेश दिया। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा, आप इसको पढ़िएगा। धन्यवाद।